सुबह के 5:30 बजे। सोचिए, एक हलचल भरा रेलवे स्टेशन है, चाय की महक है। एक तरफ कुछ बुजुर्ग अखबार की सुर्खियों में खोए हैं, तो दूसरी ओर नौजवानों का एक झुंड अपने अपने मोबाइल में डूबा है। एक ही प्लेटफॉर्म पर तीन तीन पीढ़ियां एक साथ। और यहीं से एक सवाल उठता है कि 2030 का भारत आखिर दिखेगा कैसा। तो ये है वो मैजिक नंबर 32। साल 2030 में भारत की औसत उम्र होगी 32 साल। पर रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे देश की सोच है, उसका माइंडसेट है, एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो चलो जरा डिकोड करते हैं इस नंबर के पीछे की पूरी कहानी को। तो सवाल ये है कि भाई 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले देश के लिए 32 साल की औसत उम्र का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, मीडियन एज या औसत उम्र का फंडा बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं कि 2030 में हर कोई 32 साल का हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब है कि देश की ठीक आधी आबादी 32 साल से कम की होगी और बाकी आधी 32 से ज्यादा की। मतलब भारत एक ही टाइम पर यंग भी होगा और मैच्योर भी, एकदम परफेक्ट बैलेंस। और यहीं से कहानी असली में इंटरेस्टिंग होती है। आखिर कैसे ये उम्र का बैलेंस दुनिया के मंच पर भारत की सबसे बड़ी, मतलब असली सुपर पावर बन जाता है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1950 में जब भारत एक नया नया देश बना था, तब हमारी औसत उम्र सिर्फ 22 साल थी। सोचिए, एक युवा देश जिसके पास सपने तो बहुत थे पर संसाधन कम। और अब देखिए, 2030 में औसत उम्र बढ़कर 32 साल। ये दिखाता है कि हमारी हेल्थ अच्छी हुई है, लोग ज्यादा जी रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। और अब आता है वो आंकड़ा जो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका देता है। 2030 में देश की लगभग 65% आबादी, मतलब 2/3 लोग, काम करने की उम्र में होंगे। इसका सीधा सा मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स, सबसे ज्यादा काम करने वाले हाथ और सबसे ज्यादा सोचने वाले युवा दिमाग। और ये तस्वीर तो पूरी कहानी साफ कर देती है। जहां दुनिया के कई बड़े बड़े देश बूढ़े हो रहे हैं, उनकी आबादी की उम्र बढ़ रही है, वहीं भारत जवान हो रहा है। इसी चीज को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब एक ऐसा जैकपॉट जो किसी भी देश को सदियों में बस एक बार लगता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर बड़ी पावर के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां, कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो आते हैं, है ना? और भारत का ये यूथ बूम भी इससे अलग नहीं है। जरा सोचिए, मुंबई का कोई कूल सा कैफे, हर तरफ यंग लोग हैं, कोई अपने स्टार्टअप आइडिया पर बात कर रहा है तो कोई विदेश जाने के प्लान बना रहा है। एनर्जी है, जोश है, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी है। और यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क है। अगर इस करोड़ों की युवा आबादी को सही स्किल्स और सही रास्ता नहीं मिला, तो यही सुपर पावर एक बहुत बड़ा बोझ बन सकती है। तो एक तरफ तो ये जोश से भरी जवानी है, और दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अंदाजा है कि 2030 तक भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 15 करोड़ हो जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और रामदीन चाचा जैसे लाखों बुजुर्गों की कहानी भी इसी आंकड़े में छुपी है। बच्चे रोजगार के लिए शहर चले गए और गांव के घर में वो अकेले रह गए। तो ये जो बढ़ती उम्र है, ये अपने साथ अकेलापन, बेहतर हेल्थ केयर की जरूरत और पेंशन जैसी चुनौतियां भी लेकर आती है। और इसी के साथ आती है एक हेल्थ वार्निंग। 2030 के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। ठीक है, हमारी उम्र तो बढ़ रही है, हम ज्यादा जी रहे हैं, पर क्या हम हेल्दी जी रहे हैं? डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। याद रखिए, लंबी जिंदगी का मतलब हमेशा सेहतमंद जिंदगी नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? मतलब दशकों में ऐसा क्या हुआ कि देश का पूरा डेमोग्राफिक चेहरा ही बदल गया? चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसके पीछे 3 बड़े गेम चेंजर्स रहे हैं। पहला और सबसे जरूरी, महिलाओं की पढ़ाई और उनका एम्पावरमेंट, जिससे शादी की उम्र बढ़ी और करियर पर फोकस बढ़ा। दूसरा, परिवार का स्ट्रक्चर बदला, मतलब छोटे न्यूक्लियर परिवार बढ़ने लगे। और तीसरा, बेहतर हेल्थ और एजुकेशन ने लोगों को एक लंबी और बेहतर जिंदगी दी। और ये सारी बातें हमें लाकर खड़ा करती हैं 2030 के सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर, कि भारत का आने वाला कल कैसा होगा। तो 2030 कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक चौराहा है, एक टर्निंग पॉइंट। एक रास्ता जाता है स्किल्ड और हेल्दी वर्कफोर्स की तरफ, जो देश को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना सकता है, ग्लोबल लीडर बना सकता है।
और दूसरा रास्ता है अनस्किल्ड और अनहेल्दी आबादी का, जो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी को गंवाने जैसा होगा। और जानते हैं इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि 32 साल की औसत उम्र का मतलब ये नहीं है कि इंडिया बस यंग है। नहीं, इसका असली मतलब है कि इंडिया अब जिम्मेदारी की उम्र में आ चुका है। तो फैसला भारत को करना है।